अरे जमाल भाई, खुशामदीद। कैसी हैं आप? आइए। माजरत तुम्हें तकलीफ दी सरवत। अस्तगफिरुल्लाह जमाल भाई, कहिए, मैं सुन रहा हूं आपकी बात। हमने एक अच्छे काम का इरादा किया है सरवत। तुम्हारी मदद की जरूरत है हमें। सरवत भाई, हिलाल के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। ओह माशाल्लाह। लेकिन वो इसको मुस्तकबिल में दुख ना देने के लिए इनकार कर देगी, और हो सकता है ये रिश्ता उसे आखिरी लम्हात में उसकी जिंदगी में खुशियां ले आए। हम सोच रहे थे कि अगर आप ये कहें कि इलाज फायदा दे रहा है तो शायद वो फिर इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेगी। समझ गया मैं। शुक्रिया। आराम से खाइए। जी बोलिए सरवत भाई। जी जी ठीक हूँ मैं, आप बताइए। मैं सुन रही हूँ, बोलिए। मैं इधर ही हूँ जी, इधर ही हूँ मैं। क्या आपको यकीन है? समझ गई, मैं समझ गई। अल्लाह राजी हो आपसे, बहुत शुक्रिया आपका। जी जी बिल्कुल समझ गई हूँ मैं। बहुत शुक्रिया सरवत। तेरा शुक्र है मेरे मालिक। जमील भाई, आप पुरसुकून रहिए, हमने बिल्कुल ठीक किया है। अल्लाह ने चाहा तो अपने नवासे से मिलने एक दिन आप इसी हॉस्पिटल में आएंगे। इंशाअल्लाह। ये भी लीजिए, ये आज हमारी तरफ से। शुक्रिया। एंजॉय कीजिए। ये लीजिए। शुक्रिया आपका। हो खुशामदीद बाबा। खुश रहो। कैसी हो बेटी? बिल्कुल ठीक बाबा। सरवत भाई की कॉल आई थी, रिपोर्ट्स आ गई हैं। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई है मेरी। कुछ सेशंस की बात है, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी मैं। मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान, अल्लाह का शुक्र है। चाय लेकर आती हूँ मैं। कहाँ गायब हो तुम भाई? हाँ हाँ, तुमने मुझे पागल समझा हुआ है क्या बारिश?
जाने दो ना यार। तुम करना क्या चाह रहे हो मेरी समझ से बाहर है। पहले कहते हो कि हम यहां से जा रहे हैं और फिर फोन करके कहते हो कि हम नहीं जा रहे। तुमने खेल बनाकर रख दिया यार। आखिर चल क्या रहा है, तुम मुझे ये बताना भी चाहोगी या नहीं? हिलाल, मर रही है वो। क्या? ठीक है, मैं अब सब समझ गया। उस लड़की की सूरत हाल, उसके बाप की सूरत हाल और तुम्हारी भी। अल्लाह तुम सबकी मदद फरमाए। कुछ सोचा है अपने अम्मी अब्बू से क्या कहोगे? कसम से मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था जब तुमने ये सब बताया। अब तक कबूल नहीं कर पा रहा हूं। मैंने तो कुछ ऐसा सोचा भी नहीं था। अगर वो रिश्ता मांगने ना गए तो? पता नहीं उमर, कुछ नहीं पता मुझे। मैं ये भी नहीं जानता कि वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं। ये आखिर किस किस्म का एहसास है जिसे लोग इश्क कहते हैं? क्या इंसान वाकई इतना अंधा हो जाता है इश्क में? अब तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए हिलाल। क्या मतलब है? मतलब साफ है, अब बाहर की दुनिया भी देखनी चाहिए। मतलब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, नए दोस्त बनाओ, तुमसे प्यार करने वाले, तुम्हें अहमियत देने वाले लोग होंगे। मेरे ख्याल से शायद आपको खुलकर बात करनी चाहिए आयला आपा। बारिश की बात कर रही हूँ मैं। वो लड़का हमारी आंखों के सामने ही है। वो तुम्हारे लिए संजीदा भी है। दूसरे आवारा लड़कों जैसा नहीं है वो। तुम्हें उसमें क्या अच्छा नहीं लगा? मसला वो नहीं है आयला आपा, जानती तो है। वल्लाह मैं कुछ नहीं जानती हिलाल। उस दिन वो मिला था मुझे रास्ते में, अपना दुख सुना रहा था। क्या कह रहा था? ये आप लोग मेरे पीछे क्या करते फिर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं जो तुम समझ रही हो हिलाल। उसकी नीयत साफ है। अगर आज हाँ कर दोगी तो वो कल ही अपने पेरेंट्स को भेज देगा। आजकल की लड़कियां शादी के लिए ऐसे ही मर्दों को ढूंढा करती हैं। और तुम खुद को देखो जरा। क्या वाकई में ऐसा है? लेकिन बाबा क्या कहेंगे? देखो, अगर वो तरीके से रिश्ता लेकर आएंगे तो वो क्या कहेंगे? निकाह करना एक सुन्नत है। मैं उनसे मुनासिब तरीके से बात करूंगी। बस तुम रजामंद हो जाओ शादी के लिए, यही काफी है। लेकिन इस बीमारी की वजह से मुझे डर लग रहा है। पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई, अगर दोबारा बीमार हो गई मैं। ऐसा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिलहाल तुम बस अपनी शादी के बारे में सोचो हिलाल, फिर देखते हैं क्या होगा आगे। जी कहिए आइलापा। कल 3 बजे मार्केट के सामने मिल सकते हो मुझे? आपा, वो बारिश नहीं है क्या? मैं चटनी लेना भूल गई, अभी आती रुकिए, हूँ। मैं भी चलती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम यहीं रुको, बारिश से बात करो, कहो कि तुम लेकिन मुंतजिर आपा... थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ग्रोसरी लेने आए थे? जी इसीलिए आए थे। आयला आपा भी आई है मेरे साथ। वो चटनी लेना भूल गई थी, वो दोबारा गई है अंदर लेने के लिए। अच्छा, वो याद आ गया। आपने मुझसे कहा था कुछ उस दिन, याद तो होगा। आपने क्या कहा था? एक नेक काम के लिए।
हाँ याद है। उस नेक काम के लिए आप आ सकते हैं। फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं। हेलो अम्मी, आपकी इजाजत हो तो आपका बेटा शादी करना चाहता है, यानी यहां पर आपका आना बहुत जरूरी है। ठीक है, उन्हें भी कॉल कर लूंगा मैं। ख्याल रखें अपना। मुझे लगा था एक्साइटमेंट में मर जाऊंगा मैं। लेकिन तुमने तो उनको कुछ बताया ही नहीं। जब वो लोग आएंगे आमने सामने बात हो जाएगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरा बच्चा। हिलाल, हिलाल वो लोग आ गए। क्या आ गए? अच्छा चलो चलो आ रही जल्दी हूँ। चलो जल्दी। कैसे हैं बाबा? मैं ठीक हूं बेटा। बेटा, ये काम इस तरह जल्दबाजी में नहीं होते। बस एक फोन किया और अफरा तफरी के आलम में यहाँ बुला लिया। क्या वो लड़की कहीं भाग रही है? जो मुझे जरूरी लगा वो किया। आप देख रहे हैं इसे हर काम की कितनी जल्दी है। हमने पहले भी देखा था जो जरूरी था। क्यों, याद है ना तुम्हें? वो आवारा लड़की सेजल हमारे सरों पर मुसीबत बनकर गिरी थी। अच्छा गुलदन, पुरसुकून हो जाओ। क्या हो गया है तुम्हें? बेटा क्या बात है, जरा हमें खुलकर बताओ। कौन है ये लड़की? इसकी फैमिली कहाँ से है? इसके वालिद साहब क्या करते हैं? बेकरी है उनकी। और वो लड़की? वो अभी पढ़ रही है बाबा, आखिरी सेमेस्टर में है। इस साल गैप लिया है उसने। चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन गैप क्यों लिया इस साल? वो दरअसल उसकी थोड़ी तबीयत खराब है बाबा जान, इसलिए। क्या उस लड़की की कोई तस्वीर नहीं तुम्हारे पास? क्या हम उस लड़की को नहीं देखेंगे? हाँ, तस्वीर है ना मेरे पास, दिखाता हूं आपको। ये देखिए। हिजाब वाली है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा इस पर। वैसे हमारी बहू की आंखें बहुत प्यारी हैं। ठीक है फिर, अगर हमारे बेटे को पसंद है तो हमें कोई एतराज नहीं है। एक और बात करनी थी मुझे आप दोनों से, जो फोन पे करना मुनासिब नहीं थी। हाँ तो जमाल साहब, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं मैं। आपा, कहीं कुछ हो ना जाए मुझे। पुरसुकून रहो, कुछ नहीं होगा। चलो पकड़ो इसे। पहले बड़ों को देना भूलना मत। ठीक है, दुआ कीजिएगा। क्यों नहीं, जाओ। शुक्रिया बेटी। कोई बात नहीं। शुक्रिया मेरी बच्ची। कोई बात नहीं।
शुक्रिया बेटी। कोई बात नहीं बाबा। जमाल साहब, हमारे आने की वजह वाज़ेह है, बात को तवील नहीं करूंगा मैं। अल्लाह के हुक्म और हमारे पैगंबर की रजा से हिलाल का रिश्ता अपने बेटे बरिश के लिए चाहता हूं। अल्लाह का हुक्म और पैगंबर की रजा से मेरे लिए भी मुनासिब है। अल्लाह ये रिश्ता हमारे लिए मुबारक करे। आपको भी। पहले जमील भाई। अल्लाह हमेशा खुश रखे प्यारी बेटी। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे बेटी। अल्लाह खुश रखे। सदा खुश रहो बेटा। बहुत बहुत मुबारक हो जमाल साहब। अब बात करना जायज हो गया है। हिलाल, तुम ठीक तो? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। बहुत ज्यादा घूमने की वजह से चक्कर आ गए मुझे। हिलाल, तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ, पानी लेकर आता हूँ मैं तुम्हारे लिए, परेशान मत। ठीक है, ठीक है। हिलाल, हिलाल। बरिश, हिलाल कहाँ है? वो ठीक तो है ना? वो अंदर डॉक्टर के साथ है, मुझे बाहर वेट करने को कहा है। मेरे अल्लाह, हिलाल को बचा ले, उसको जिंदगी बख्श दे। सरवत, क्या हुआ उसे? पुरसुकून हो जाए जमाल भाई, इलाज जारी है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा, सब्र कीजिए।
कुछ टेस्ट किए हैं मैंने। अंदर चले मेरे साथ, मेरे ख्याल में रिपोर्ट्स आ गई होंगी। सरवत भाई, हिलाल, तुम्हें याद है जिस दिन मैंने तुम्हें कॉल की थी? जी याद है मुझे, कैसे भूल सकती हूँ। तुम्हें फोन करते वक्त जमाल भाई और आयला मेरे साथ थी। इन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें बताऊं कि रिपोर्ट्स ठीक है तुम्हारी। दरअसल बेटा, आपने जो कहा था, यानी वो सब कुछ झूठ था? बदकिस्मती से हिलाल, मैंने सोचा नहीं था कि बात यहां तक पहुंचेगी। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे खून में सब कुछ नॉर्मल है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही महीनों में यूं समझो सबसे ज्यादा सेहतमंद हो जाओगी तुम। सरवत, तुम सच कह रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है? जमाल भाई, अगर यकीन ना होता तो इतना ड्रामा करता क्या मैं? तुम सेहतयाब हो रही हो हिलाल। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बेहोश क्यों हुई थी डॉक्टर साहब? ओहो, कोई परेशानी की बात नहीं है। तुम बाप बनने वाले हो। कुछ लम्हे होते हैं जो आपकी लुगत से तमाम अल्फाज मिटा देते हैं, और फिर आपकी जुबान पर एक ही लफ्ज होता है, शुक्र। वो लम्हा मेरे लिए ऐसा ही लम्हा था। शुक्र किया मैंने, हजारों बार शुक्र किया अल्लाह का। जितना भी शुक्र करूं कम है। तुम्हारी बंदरगाह पर एक बातबान हूं मैं। तूफानों से गुजर कर आई हूं, तुम्हारे पास सुकून कर रही हूं। ये सुकून, ये खामोशी नहीं चाहती कि कभी खत्म हो। जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूं मैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोस देखने के लिए, और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप सबसे पहले देख सकें।